पेट में दर्द होने की वजह से जब वो स्कूल से जल्दी घर लौटी तो उसने गलती से अपने पिता को एक अजनबी औरत के साथ बिस्तर पर देख लिया। वीटा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस औरत ने उसे देखकर डरने के बजाय उसे बड़ी ही घमंड भरी नजरों से घूरा। वीटा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, वो बस घर से भाग जाना चाहती थी। तभी उसके पिता एडी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ न बताए। वीटा के कुछ न बोलने पर उसने उसे डराने के लिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपने पिता की इस धमकी के बाद वीटा को ये राज अपने दिल में ही दफनाना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद एडी काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा था। जाने से पहले वो अपनी पत्नी जूली से बड़े ही प्यार से विदा ले रहा था। वही वीटा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता का ये झूठा नाटक चुपचाप देख रही थी। पर वीटा ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस रात उसके पिता घर से गए उसी रात उसके दिमाग में फिर से अपने पिता और उस औरत की वही तस्वीरें घूमने लगेंगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी अचानक उसकी माँ के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर वीटा फौरन उठकर देखने गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर वो ये नहीं जानती थी कि इस वक्त ठीक उसके पीछे दीवार पर एक खौफनाक भूत चिपका हुआ था। बस जैसे ही वो पलटी वो भूत अचानक गायब हो गया। उसके तुरंत बाद उसने खिड़की से देखा कि उसकी माँ घर के आंगन में कहीं जा रही है। वो भागकर उसके पीछे गई, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ पेड़ पर चढ़ चुकी है और अपने गले में फंदा डाल रही है। रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ की एक मोटी डाल से कसकर बंधा था और फिर देखते ही देखते वीटा के सामने ही उसने वहां से छलांग लगा दी और खुद को फांसी पर लटका लिया। तभी अचानक उसके पिता और वो औरत घर के दरवाजे पर खड़े होकर बड़ी बेरमी से ये सब देख रहे थे। तभी वीटा हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और उसे एहसास हुआ कि वो बस एक डरावना सपना देख रही थी। कुछ दिनों बाद माँ बेटी दोनों अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई, लेकिन उन्हें ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि जब लोगों को पता चला कि एडी अभी भी ट्रिप पर है तो सब बहुत हैरान हो गए। परिवार के एक बुजुर्ग ने तो जूली को वही सबके सामने साइड में अकेले बात करने के लिए बुलाया और सीधा पूछ लिया कि क्या उसका एडी से तलाक हो चुका है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर जूली बहुत कंफ्यूज हो गई, लेकिन उन्होंने आगे जो कहा उसे सुनकर तो जूली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शुरू में तो जूली को उस बुजुर्ग की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी यादों के हिसाब से तो एडी को गए हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था। लेकिन घर लौटने पर जूली को एहसास हुआ कि भले ही उसने बहुत पहले नया कैलेंडर लगा लिया था, पर अजीब बात यह थी कि उसे और वीटा दोनों को यही लग रहा था कि उसके पति को घर से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। ये सोचकर कि उसका पति एक साल से भी ज्यादा समय से गायब है, जूली बुरी तरह घबरा गई। उसने सोचा कि वो अगले दिन ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह एक साल से गायब एडी अचानक घर लौट आएगा। वैसे तो एडी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन जब से वो घर वापस आया वो सिर्फ अपने छोटे बेटे डेविड से ही बात कर रहा था और जूली और वीटा को तो वो पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वो एक साल तक घर से गायब क्यों था, बल्कि लंच के बाद वो सीधा अपने कमरे में जाकर अलमारियां खोलने लगा और अपना सामान पैक करने लगा। यहाँ तक कि उसने जूली से घर और जमीन के पेपर्स भी मांग लिए और साफ कह दिया कि वो घर बेचकर बिजनेस करेगा। एडी की बातें सुनकर जूली शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक पुलिस वाला होने के नाते एडी का अपना बिजनेस कब से शुरू हो गया। और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि ये जो घर है वो उसकी माँ की विरासत थी और एडी के पास इसे बेचने का कोई हक नहीं था। जाहिर है कि इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और आखिर में एडी गुस्से में अपने कुछ कपड़े लेकर घर से चला गया। अपने पति की इन अजीब हरकतों की वजह से जूली मदद के लिए एक तांत्रिक के पास गई और जैसा कि उम्मीद थी तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही असली वजह बता दी। असल में जूली और उसकी बेटी को इसलिए पता नहीं चला कि एडी एक साल से घर नहीं आया है, क्योंकि उन दोनों पर सबुदा नाम का एक बहुत ही पुराना और खतरनाक काला जादू किया गया था। तांत्रिक की बात बिल्कुल सच